और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर नेताओं की मीटिंग खत्म हो गई है। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ये मीटिंग हुई थी। विपक्ष के नेता करेंगे जेके का दौरा। मई के महीने में जम्मू कश्मीर का ये दौरा करेंगे विपक्ष के नेता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उठाए सवाल कि आखिर चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा। तो अहम खबर दिल्ली से, जिस पर लगातार हम आपको तमाम तरह अपडेट दे रहे थे कि आज जिस तरह से वहां पर जम्मू कश्मीर नेताओं की मीटिंग होना थी, तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के साथ उनकी ये मीटिंग होना थी, ये मीटिंग अब खत्म हो गई है और जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। मई के महीने में ये दौरा होगा। खबरें ये भी हैं कि इस मीटिंग में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव को लेकर सवाल उठाया और पूछा कि चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा। हमारे साथ हैं मुजफ्फर शाह साहब। सर, आज मीटिंग है, जिस तरीके से क्या तवक्को कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? ये फॉलो अप है जो जम्मू में ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी और वहां पे फैसला लिया गया था कि दिल्ली आके यहाँ से बात करेंगे, लीडर से बात करेंगे और वहाँ के जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो यहाँ बताए जाए। ग्राउंड रियलिटीज ज्यादा लोगों को मालूम है नहीं यहाँ। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट कि एक डेलीगेशन जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, डॉक्टर फारूक साहब की सदारत में, पूरे जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है उनके साथ लेकर टू आस्क फॉर अर्ली इलेक्शंस। If you can hold a G20 in Kashmir, why not early elections? 8 साल 10 साल होने लगे अब। You have to have a state government, you have to have legislature. So that is the idea here. So आज मीटिंग के बाद we'll see how it develops और सरकार से उसके बाद वहाँ इनके साथ इलेक्शन कमीशन में मीट। सरकार से भी आप लोग बात करेंगे, सरकार से कहेंगे स्टेटहुड की मांग है, जैसे आप लोगों की वो तो चलता रहता है। स्टेटहुड 370 370 is in front of the Honorable Supreme Court, and I am sure they will uphold the constitution of this country and give justice to the people of Jammu and Kashmir as enshrined in the constitution. I am sure about it. Thank you. Thank you. तो सीधे तौर पर जो तेवर हैं वो काफी जारहाना है, आक्रामक है और साफ तौर पर कहना ये है कि जिस तरह से G20 की बैठक अगर जम्मू कश्मीर में हो सकती है तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो सकते। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। देखिए, आज हमें बहुत खुशी है कि हम लोग इन नेताओं को बुला सके और जम्मू कश्मीर की पार्टीज़ के लोग आए थे, 13 पार्टीज़ के। उन्होंने ये इनके सामने रखा कि साहब जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल किया जाए और जबकि सिचुएशन नॉर्मल है तो इलेक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है। यही हमने इनके सामने रखा है और इनने हमें आश्वासन दिया है, जैसे ये बोलेंगे शरद पवार जी आपके सामने, कि हम आपके साथ हैं इस मामले में और हम ये पार्लियामेंट में भी हर जगह उठाएंगे कि ये मुद्दे पूरे होने चाहिए। सर, जो स्टेक होल्डर है मेन सरकार, क्या अमित शाह और पीएम से आप मिलेंगे? क्या सरकार? देखिए, पहले हम लोगों ने अपने लीडरों से बात की है, अगर जरूरत पड़ी तो उनसे भी मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं मिलेंगे। एक कलेक्टिव स्टेटमेंट तैयार किया है कि जो डॉक्टर साहब ने अभी 2 इश्यूज बताए, इसमें हम सब लोग शामिल है, सहमति है हमारी। और यहाँ तक नहीं, मगर हमने उनको सुझाव दे दिया कि हम सब लोग श्रीनगर आने के लिए तैयार है। वहाँ आकर ये जो वहाँ के लोगों की दर्द है वो सुनकर उनको एक भरोसा देने के लिए हमारी तैयारी है। All the leaders here, as honorable leaders, have agreed that we will go after the Ramzan in May to visit Jammu and Kashmir. All party delegation. All party delegation will go at the invitation of Farooq Saab. Now the leaders agreed that they will wait for elections if the statehood, if the government starts the process for granting statehood to Jammu and Kashmir. So would they wait for elections or do they want elections? There is no big process to grant statehood. Don't make that a big issue. I mean, like there was no big process in dissolving that state, which they did overnight, suddenly. Statehood restoration is not a big issue. It is a political decision the government must take. And that is what. And they have been announcing that they want to restore it at the appropriate time. This is the appropriate time. In fact, it's getting delayed. और मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। दिल्ली से हमारे साथी खुर्रम शहजाद मौजूद हैं। खुर्रम, एक सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आई है कि सभी पार्टियां, सभी लीडरान इस मीटिंग के बाद ये चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाए और इसी को लेकर आगे भी वो तमाम अहम लीडरान से मुलाकात करने वाले हैं। क्या कुछ है इस मीटिंग के ताल्लुक से आपके पास तफसीलात? देखिए, जैसे कि हम सुबह से बता रहे हैं कि आज
इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर के है और यही बात आज यहां पर उठाई गई। कांग्रेस पार्टी के नेता सैयद नासिर हुसैन और दूसरे नेता भी आए, साथ ही साथ अगर देखें तो जो दूसरे नेता हैं राष्ट्रीय पार्टी को, जैसे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है, आरजेडी से प्रोफेसर मनोज झा है, ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे, शरद पवार पहुंचे थे और एक बड़ी बात जो निकल कर आई है, सभी लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और इसके लिए वहां पर क्या हालात हैं, किस तरह की चीजें हैं, उसके लिए जो राष्ट्रीय पार्टी के नेता है वो एक डेलीगेशन लेकर के मई के महीने में जम्मू कश्मीर जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे। ये तमाम बातें हुई है और अभी इस मीटिंग के फौरन बाद जो जम्मू कश्मीर के तमाम लीडर्स हैं अपोजिशन के, वो इलेक्शन कमीशन जाने वाले हैं और वहां पर अपनी बात रखेंगे, अपना कंसर्न रखेंगे, क्योंकि अगर देखें तो जो स्थिति होती है, चुनाव वहां पर हो जाता है, अगर कहीं पे असेंबली रिजॉल्व होती है तो 6 महीने में चुनाव कराना होता है, फिर उसको एक्सटेंशन दिया जाता है अगर नहीं हालात ठीक है। तो अभी काफी अरसा गुजर चुका है, काफी समय गुजर चुका है, तो अपनी बात इलेक्शन कमीशन के सामने, अपने कंसर्न वहां पर रखेंगे और कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए। अब जो बातचीत हुई है, चाहे वो सीताराम येचुरी हो, चाहे वो शरद पवार हो या फारूक अब्दुल्ला हो, सभी लोगों ने ये कहा है जो भी अड़चने थी, चाहे वो डिलिमिटेशन की हो, चाहे वोटिंग की हो, चाहे वोटिंग लिस्ट की हो, सभी कुछ जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, हालात ठीक है, सरकार का ये मानना है। तो फिलहाल जो पूरा जोर है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को बहाल करने की बात की जा रही है, वहां पर चुनाव कराने की बात की जा रही है। अभी थोड़ी ही देर में इलेक्शन कमीशन तमाम लोग जाने वाले हैं, तो वो तफसीलात भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि चुनाव मुख्य एजेंडा रहा और साथ ही साथ मई में अपोजिशन के पार्टियों का जो श्रीनगर दौरा है, जम्मू कश्मीर का दौरा है, वो होने वाला है और चुनाव आयोग से मिलकर के चुनाव कराने की मांग होने वाली है। बिल्कुल खुर्रम, कौन कौन से अहम लीडरान, अहम चेहरे जो हैं आज इस मीटिंग में शामिल रहे? देखिए, कांग्रेस पार्टी से जो चीफ व्हिप है राज्यसभा के सैयद नासिर हुसैन वो मौजूद रहे, प्रमोद तिवारी हैं वो मौजूद रहे, आरजेडी से प्रोफेसर मनोज झा मौजूद रहे, इसी तरीके से पूर्व सांसद हैं अजीज पाशा वो मौजूद रहे, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी रहे और सबसे अहम जो नाम है वो सबसे बड़े लीडर का, उसमें शरद पवार वो भी मौजूद रहे, फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहे और जम्मू कश्मीर के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो मुजफ्फर शाह है या फिर रविंदर शर्मा है, ये तमाम लोग जो है वो मीटिंग में मौजूद रहे और कहीं ना कहीं एक जो है दबाव बनाने की सरकार पर, इलेक्शन कमीशन पर, वो कोशिश यहां पर दिखाई दे रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द कराने को लेकर के दबाव बनाया जाए। तो राष्ट्रीय पार्टियों के नेता मौजूद थे, संजय सिंह मौजूद थे आम आदमी पार्टी से, तो एक बड़ा दबाव जो है, एक बड़ा प्रदर्शन दिखाने की कोशिश है कि सभी लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि अगर देखें तो चुनाव जो हुए थे वो 2014 में हुए थे, एक लंबा समय बीत गया है कि 2019 में असेंबली डिसॉल्व हो गई थी और उसके बाद से भी 4 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वहां पर चुनाव नहीं हुए हैं। तो अब तमाम चीजें जो है वो फोकस इसी बात पर है कि वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से एक सरकार चुनकर आए और जो लोगों के मसले मसाइल है उनकी तरफ देखे, उनके जो इश्यूज हैं उनको देखे। अभी जो प्रशासन चल रहा है वो प्रेसिडेंट रूल की तरह है, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वहां उनका प्रशासन है, लेकिन अब ये लोग ये चाहते हैं वहां पर चुनाव हो ताकि एक चुनी हुई सरकार जो है वहां पर कहीं ना कहीं जो भारत का लोकतांत्रिक संविधान के तहत लोकतांत्रिक तरीका है उसमें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो अलग था वो एक साथ आ जाए। बिल्कुल खुर्रम, तो अहम रहेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। खुर्रम शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। और अब सीधे आपको लिए चलेंगे आरीगाम बडगाम, जहां एनसी का कन्वेंशन चल रहा है और उमर अब्दुल्ला खिताब कर